फिलहाल कब तक ऐसे मामलों पर अंकुश लग पाता है, देखना होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं तौकीर राजा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उमेश बिसेन जी हैं, गौ सेवक हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गौ सेवक हमारे साथ उमेश बिसेन जी हैं। उमेश जी, बीजेपी की सरकार है, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र की तरफ से कोई अभी ऐसा कठिन नियम नहीं बना है कि गौ तस्करी, गौवध रोका जा सके। इन स्थितियों में आप किसको दोष दे रहे हैं, सरकार को या कांग्रेस को? और जो मोमेंट पारा की घटना हुई है, उस घटना में देखिए बीजेपी की सरकार है, वहां पे उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, तो आप किसको दोषी मान रहे हैं उमेश जी? इसमें दोषी तो मैं अपनी सरकार को ही मानूंगा, क्योंकि वक्तव्य तो अच्छा कला दे देते हैं, पर जब काम करने की बात आती है, गौ तस्करी, गौ हत्या, तो तब सरकार के जो लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बड़ी आबादी गौ हत्या, गौ तस्करी में शामिल है जी। और ये जो मोमिन पारा पकड़ाया, इसकी शिकायत लगभग 5 वर्षों से हम लोग लगातार थाने में अलग अलग माध्यम से हम कर रहे थे जी। पर सरकार के जो एसपी है, आईजी है, माइक 2 है, माइक 3, इन लोग ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि एक विशेष समुदाय के वहां लोग रहते हैं जो बड़ी बड़ी मात्रा में गौवंश की मतलब कत्ल भी करते हैं और मांस भी बेचते हैं। रायपुर के अंदर होटलों से लेके घर घर तक पहुंचाने के लिए जोमेटो के तरीके से काम किया जा रहा है और गौ मांस पहुंचा जा रहा है अलग अलग तरीके से जी। ये जानकारी पुलिस के है। जितनी भी तस्करी होती है, गौ हत्या होती है, पुलिस और स्थानीय नेताओं को मालूम होती है, सरकार के लोगों को मालूम होती है, पर कि बड़ा जनसमूह गौ मांस खाता है, गौ मांस का उपयोग करता है, इसलिए सरकार उस चीज को बोलने में, उस चीज में काम करने के लिए पीछे हटते है। ठीक है, अभी गृह मंत्री जी का बयान आ जाएगा तुरंत में कि बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, मैं गारंटी 3 महीने में छूट जाएंगे, फिर वही काम उन लोग करेंगे। इसके पहले भी बोरिया में पकड़ाया, मुजगह ने पकड़ाया, हर जगह पकड़ाता है, हर हफ्ते कहने पड़ाता है, सरकार बयान दे देती है, फिर भूल जाती है। और जो गौ सेवक काम करते हैं उसको फिर कहीं से प्रेशर करते हैं कि तुम उस क्षेत्र में मत जाओ, उसमें काम मत करो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार है। 15 साल भाजपा की सरकार भी देखे, 5 साल कांग्रेस सरकार भी देखे जी। गौ तस्करी, गौ हत्या निरंतर जारी रही है, और आज वर्तमान में जो सरकार है उसके रहते हुए भी जारी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे, चाहे आपने बिल्कुल सही कहा, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कानून एक जैसा है, और प्रशासन जो कारिंदे है, आप बोल रहे हैं कि आप लगातार शिकायत कर रहे हैं एसपी से, एडिशनल एसपी से, सबसे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो दोनों ही सरकारें दोषी रही हैं, आपका कहना है बिसेन साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सरकार दोषी, सुनना ही नहीं चाहती। मैं दंडवत यात्रा करता हूं पूरे प्रदेश में, मैं तस्करों के नाम बताता हूं, कौन तस्कर है, कैसे तस्करी कर, एक एक रिपोर्ट जो पुलिस के पास डाटा मैं बराबर दे रहा हूं, पुलिस उस आवेदन को लेती है, कचरे में डाल देती है, बाद में कोई नेता का फोन आता है, कोई मंत्री का फोन आता है, सत्ता का कोई ना कोई नेता उनका संरक्षण होता है, तब उनकी हिम्मत होती कि शहर के मध्य अगर गाय कट रही है तो सोचो कितना बड़ा संरक्षण उनको प्राप्त होगा। जी। गंगवानी जी, विपक्ष में है आप, अमरजीत जी कहते हैं, भगत जी, कि बीजेपी सरकार गौ तस्करों से चंदा लेती है। कहां दिख गया कौन से गौ तस्कर से चंदा लेते हुए बीजेपी के लोग? जो उन्होंने आरोप लगाया त्रिपाठी जी, जब चुनावी फंड की बात हो रही थी, जब निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा डिटेल दिया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 1000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत ऐसी कंपनी से ली गई थी जिनका मुख्य व्यवसाय जो है गौ मांस का निर्यात करना और चमड़ी और हड्डी का व्यवसाय करना। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चित्र त्रिपाठी जी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक तरह हम देखते हैं कभी गाय और गोबर पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी श्री राम मंदिर के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति की जाए, अपनी राजनीतिक हितों को साधने का प्रयास किया जाए। देखिए यहाँ पे एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। देखिए अभी भी मैं जो लगातार वरिष्ठ पत्रकार नहीं है, गौ सेवक है, माफी चाह, गौ सेवक जी कहे, गौ सेवक जी ने बात कही। मैं इस पूरी घटना का त्रिपाठी सवेरे से मैं मीडिया का क्लिपिंग देख रहा था, वहां के जो स्थानीय लोग थे उनका बयान मैं लगातार सुना था। त्रिपाठी जी वो कह रहे थे पिछले 8-9 महीने से लगातार ये घटना जारी थी। कई बार उन्होंने विरोध किया, संबंधित थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन वहां ना थाने में कोई कार्रवाई होती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस घर में घटना हुई है त्रिपाठी जी, मात्र 500 मीटर की दूरी पर
भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि का मकान है। तो आज वो जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी है, डबल इंजन की शाखा का दावा कर रहे हैं, आप स्वयं एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं, आपको वहां के वार्ड के जो मेंबर्स हैं वो शिकायत कर रहे हैं, तो क्या जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं था त्रिपाठी जी कि संबंधित थाने में कार्रवाई का प्रयास किया जाए, उनके द्वारा क्या कोई पहल की गई? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी जो गौवंश की तस्करी है जी, ये इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, 50,000 रुपए जुर्माने की बात है, गौ परिवहन पे भी कड़ी जो धाराएं लगती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की सरकार, यहाँ का पुलिस प्रशासन वो लगातार इस प्रकार के जो गौवंश का तस्करी कर रहे हैं, गौवंश का व्यापार कर रहे हैं, उसको लगातार राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात मैं और कह रहा हूं त्रिपाठी जी, जो मोमिनपाड़ा के जिस घर पे कार्रवाई की गई वहां से डायरी जब्त की गई है, उस डायरी में स्पष्ट रूप से पूरे डिटेल है कि कितनी मात्रा में किस किस को सप्लाई की गई और किस रेट से की गई है। तो ये 8 महीने से जो गौ व्यवसाय का व्यापार चल रहा है, उस डायरी में क्या ये लिखा गया आपने सप्लाई कहां कहां की गई? क्या ये लिखा है गौ मांस है या सिर्फ मांस है? त्रिपाठी जी, मुझे जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, उस डायरी में किस किस को कितना कितना मांस सप्लाई किया गया, किस रेट पे सप्लाई किया गया, पूरा डिटेल है। गंगवानी जी, उसमें सिर्फ मांस भी सप्लाई की बात हो सकती, गाय का मांस है ये उसमें नहीं लिखा है, बकरे का भी हो सकता है, जो अलाउ है उसके भी हो सकते हैं ना। त्रिपाठी जी देखिए, देश का कानून और संविधान ये मानता है कि अगर घटना स्थल पे जहां स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल रहे हैं त्रिपाठी जी कि गौ की हत्या की जा रही थी, गौ मांस का विक्रय किया जा रहा था, उस जगह कोई डायरी मिल रही है, तो जो साक्ष्य और सबूत माने जाते हैं उस घटना से अगर जोड़ के देखा जाएगा तो सीधा सीधा स्पष्ट है। आप वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी, अगर घटना स्थल पे गौ मांस का व्यापार किया जा रहा है, वहां पे जो डायरी मिल रही है तो सीधा तो उसके साथ जोड़ा जाएगा ना। लेकिन उमेश जी ये कह रहे हैं कि भैया आपकी भी 5 साल सरकार देखी, उसमें भी इसी तरह जारी था। देखिए 3 चीजें मैं कहना चाह रहा हूं त्रिपाठी जी। अभी 1 साल से शायद सरकार है, अगर आप अभी के 1 साल के अंदर आप देखिएगा लगभग 1000 से ज्यादा गायों का तस्करी हो रही है। शिमला थाने में कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले एक गाड़ी का पकड़ाई थी जिसमें 10 से 11 गाय थी, लेकिन सरकार जो है लिफाफ पोती रही, कोई कार्रवाई नहीं करती रही। एक मैं महत्वपूर्ण उदाहरण आपको दे रहा हूं त्रिपाठी जी, 15 साल रमन सरकार रही, या गाय और गोबर पे राजनीति करते हैं, वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। उस 15 सालों में जो मेन गौशालाएं थी, शगुन गौशाला, फूलचंद गौशाला, मयूर गौशाला, कुल मिला के 1678 करोड़ रुपए का अनुदान तत्कालीन रमन सरकार ने किया। लेकिन 1700 गाय इन 15 सालों में त्रिपाठी जी, 1700 गाय पानी और प्याज और भोजन की व्यवस्था के चक्कर वहां मर जाती है। आज इनके हरीश शर्मा जिनके जिला उपाध्यक्ष थे, उसकी गिरफ्तारी होती है। 115 गौशाला। एक मिनट गंगवानी से, आपने जो आरोप सिलसिलेबद्ध लगाए हैं तो तौकीर साहब भूल जाएंगे। तौकीर साहब, सरकार आपकी है देखिए, और ये आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से 1966 से गौ वंश पे, गाय पे, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। जनसंघ ही बाद में बीजेपी बनी है 1980 में। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एक्ट कड़ा नहीं बना। चलिए अगर कहते हैं कि नहीं है, ये एक्ट 2017 में एक एक्ट बनाया था मोदी जी ने, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि गौ हत्या बंद कर दी जाए। लेकिन अभी जो मोमिनपाड़ा की घटना है उसमें तो सरकार आपकी है, निश्चित तौर पर विपक्ष आरोप लगाएगा। गौ हत्या रोकने की शुरुआत आप लोगों ने की थी। आप लोगों ने आरोप लगाया था कि 1966 में इंदिरा जी ने साधु संतों पे गोली चलवाई, गाय हत्या को लेकर जो आंदोलन हुआ था। अब क्या? जी, तो सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि गौ माता हमारे सनातन धर्म के हिसाब से सबसे ज्यादा पूजनीय है जी, और पूजनीय होने के कारण यह होता है कि किसी भी धर्म की अगर पूजनीय चीज है, उसका अनादर वो कोई भी धर्म का, उस धर्म का व्यक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। और अगर इस प्रकार से हत्या की जा रही है, और लगभग देखिए ये शुरू आप देखेंगे तो 2020-21 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस मोहल्ले में ये कांग्रेस के अभी जितने पकड़ाए हैं ये कांग्रेस समर्थित लोग हैं। अभी आप अमरजीत के भगत जी का बयान सुन रहे होंगे तो उन्होंने बोला विशेष दल के लोग। विशेष दल कौन सा? विशेष दल तो सिर्फ आप भी देखें कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों के लिए विशेष दल तो सिर्फ कांग्रेस रह गया है, दूसरा नहीं है।
और किस मुंह से अजय गंगा जी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा मामले हुए? अरे साहब, अभी विगत 5 वर्षों में जितना ज्यादा गौ माताएं मरी हैं और गौ हत्याएं हुई हैं, वो आपके सरकार का रहते हुआ है। और उसके कारण से कितना ज्यादा सांप्रदायिक माहौल बनते बनते बिगड़ते रहेगा, ये आप भी जानते हैं। और रही बात आप किस मुंह से बात करते हैं साहब, आपने लगता है भूल गए जब निहत्थे साधु गौ माता पर गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए जब वहां शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे तो इंदिरा गांधी ने गोली चला के मार डाले था। वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो 1966 में ये हो गया। बातें करना छोड़ दीजिए, अभी की बात करिए ना। देखिए, वही मैं बात कर रहा हूं, 1966 में ये हो गया। क्यों अभी की बात करें? आप पुरानी बात उखाड़ रहे हो तो बहुत अच्छा। नहीं, और हम उखाड़े तो अभी की बात करें। तौकीर साहब, आपके डीएनए में ही भ्रष्ट है। अरे तौकीर साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। से बात करते हो तौकीर हमारी साहब, सरकार ने आके इस प्रतिबंध लगाया तो हमारी सरकार ने कड़े कानून लगाए। अरे कौन सा कानून आपकी सरकार ने बना दिया? तौकीर साहब, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। गुलजारी लाल नंदा जी जो गृह मंत्री थे तत्कालीन, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। घटना उनके साथ, उन्होंने, बात सही है कि गोली चलाने का उसमें आज तक ये तय नहीं हुआ कितने साधु संत मरे थे, लेकिन अब तो 1914 के बाद आपकी सरकार है। आपने 2017 में एक कानून बनाया छोटा सा, जिसमें आपने मतलब उनको मारने और उसमें उनकी क्रूएल हत्या करने को लेकर एक आपने कानून बनाया था, प्रिवेंशन 2017, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गौ हत्या करने वालों के साथ क्या अपराध तय किया जाएगा। तो आपका अभी दोष है, पुराना 1966 जाने दीजिए, 14 की बात कर लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न त्रिपाठी जी। जो निहत्थे साधु थे, मैं उसकी बात करा कि उस पर गोलियां चला दी गई थी। और रही बात आज की बात, तो हमने कानून लाया ना। अब यह है कि उसके बाद कहां कानून लाए? सुधर रहा है तो उसके लिए कड़े कानून लाने की आवश्यकता है। तो हमारी सरकार, हम तो सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते में चढ़ा देना चाहिए और उनके जितने घर हैं, उनकी संपत्तियां हैं, उसकी संपत्तियां बाकायदा जब्त कर देनी चाहिए। यह मेरी अपील है, क्योंकि भी किसी भी धर्म के जो पूजनीय चीजों को बार बार अपमान करने की कोशिश करता है, उसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। मैं तो यही अपील कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और अगर ऐसी कोई, अरे तो भाई कानून 15 साल पहले रही, 1 साल आपकी अभी हो गई, कानून आप ही बनाएंगे ना? भी होगा उसके लिए एक नजीर पेश करें। कानून तो आप ही बनाएंगे ना? बिल्कुल, मैं तो कर रहा हूं यही। तो फिर कब करेंगे? 11 साल मोदी जी को हो गए, 15 साल रमन सिंह जी को हो गए, 1 साल अभी शाह साहब को हो गए, कब करेंगे? इनको सिर्फ राजनीति करनी है त्रिपाठी जी। जब ये सब मामला, अगर घटनाएं अगर इनके शय में बढ़ती रही हैं, इन्होंने पाला है, इन्होंने पोषित किया है, तो उसे हमें खत्म करना जरूरी है और हम खत्म करेंगे। और हमारी सरकार से वही तो बता रहा हूं कि मैंने अपील की है और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं बाकायदा लिखित में भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के लिए ठोस का कानून आना चाहिए, कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए, ताकि एक नजीर पेश हो, एक मिसाल पेश हो, दोबारा ऐसी हरकत ये कभी ना कर पाए। उमेश जी, आपने सुन लिया भाई, हमारे बीजेपी प्रवक्ता तौकीर जी कह रहे हैं कि ठोस कानून हो, कड़ा कानून हो। सरकार इन्हीं की है, आप भी जान रहे हो, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। ये ठोस कानून, कड़ा कानून, ये कुछ बना हुआ है, आपको क्या लगता है उमेश जी? कानून तो ऐसा कोई ठोस है नहीं, बता दूं मैं आपको जी। अभी तक आता था बहुत कम ऐसे मामले जिसमें सजा हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई कि जब आज अपन एफआईआर करवाते तो 6 साल बाद उसकी गवाही आती है। 6 साल में व्यक्ति जो गवाह रहता है वो अपने क्षेत्र को बदल दिया होता है या भूल जाता है, वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाता, तब तक काफी लेट होता। जबकि ऐसे मामलों को तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए, सजा करवाना चाहिए। वो जो कसाई होते हैं तस्कर इतने कॉन्फिडेंस है, मेरे मुंह में कई बार बोले हम 3 महीने में निकल जाएंगे, फिर वही काम करेंगे, और तुम 5 साल बाद आओगे, भूल जाओगे क्या बोलना है क्या नहीं करके। अभी तक के प्रदेश के अंदर में मुश्किल से अगर मान लो 10,000 या 3,000 केस होंगे, 150 में सजा हो पाई होगी, बाकी में सजा नहीं हो पाई, क्योंकि गवाह 3-4 साल बाद गवाही देने नहीं पहुंचता। मैं खुद कई 350 केस में 150 केस में फरियादी हूं। तो कड़ा कानून हो जाएगा तो कैसे हो? पुलिस उसको समझ, कड़ा कानून हो जाए, कड़ा कानून हो जाएगा तो भी गवाह वगैरह को तो पेश ही होना पड़ेगा। कड़े कानून के साथ कानून को ऐसा बनना चाहिए कि ऐसे गंभीर विषय के मामले, जब आस्था का मामला है, वहां का वो केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, तब कानून का सही उपयोग हो। कड़ा कानून बन जाए, मान लो गवाही बाद में हो रही है, तो सजा नहीं हो पाएगी, फिर वो तस्करी वही काम करे। बहुत
जो कसाई और तस्कर हैं प्रदेश के अंदर बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे अधिकारी सेट है, बड़ा बड़ा राजनीतिक रूप से बहुत सारे नेता सेट है, नाम ही लूंगा उनका मैं। और आज भी जो लोग गए वो मजदूर हैं। मेन आरोपी जो हैदर वो बाहर है, जो मस्जिद का मुखिया है वहां पे, और भी जो कांग्रेस के जो पार्षद वर्तमान है वो अभी बचे हुए। पूरी लिस्ट में लिखा है कौन कितना क्या कैसे करता है। वो तो आज से नहीं, वो तो 9 महीने बताया वहां के जो वक्ता थे। मैं जान रहा हूं लंबे समय से वहां पे गाय कट रही है, बहुत लंबे से जानकारी है, बकाया पुलिस को पूरा मालूम है जी। पर पुलिस तो ऐसे मौके की तलाश में रहती है कि भैया कोई दंगा हो तब हम जाएंगे, यानी मतलब दंगा नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता फिर वही मॉब लिंचिंग होती है और जो गौ सेवक है वो अंदर हो जाते। उमेश जी, मैं अजय जी के पास फिर जाऊंगा, आपको नहीं लगता है जी। कि जो लोग गाय पाल करके उसका उपयोग करके उसको फिर छोड़ देते हैं मरने के लिए आवारा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो उन्होंने छोड़ दिया सड़क पे, किसान जो मझौले किसान है वो मर रहे हैं, उनकी खेती पूरी चर ले रहे हैं, उनपे सबसे पहले कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, मेरा उसमें मैं थोड़ा सा अलग बात बोलूंगा। क्या है, गौवंश की जो चारागाह भूमि हमने पूरा खत्म कर दी, बड़े बड़े भवन बना दिए जी, और हमने खेती को गौधन आधारित छोड़ के आधुनिक कर दिया। हमको सरकार को खेती गौधन आधारित करने के लिए प्रयास करना चाहिए, तब तो गौधन रखेगा वो। और खेती पहले भी पहले इससे ज्यादा गौवंश तो पहले थे, तब तो खेती बर्बाद नहीं हुई। आज बहाना एक तरह से हम करते कि हमारी फसल को गौवंश मतलब खा जाते हैं करके, ऐसा उतना नहीं होता। पर हमने एक ऐसा परिवेश बना दिया है राजनीतिक लोगों ने और कुछ लोगों ने कि गौवंश को बोझ समझ लगे। अगर हम गौवंश आधारित कृषि, गौ आधारित उत्पाद पे ज्यादा ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, अपने कार्यकर्ता को बोल दे सरकार की हर व्यक्ति को गौधन पालना, वो खुद ही नहीं पालते घर के अंदर में, और गौ माता की जय बोलते हैं। गौ सेवक जो काम कर सपोर्ट नहीं करती सरकार, मेरे खिलाफ में केस दर्ज कर देती है, मेरे पे महिलाओं से हमला करवाते तो उसमें सपोर्ट नहीं करती। बहुत सारे ऐसे विषय सरकार को सच्चे गौ सेवक को, डुप्लीकेट गौ सेवक को पहचानना पड़ेगा जी। कानून बने तो गौ सेवक आयोग में उनको बैठा देते, सदस्य बनाते हैं जो गौ सेवक कभी क्यों नहीं आयोग के सदस्य रहते हैं। तो नीति निर्धारण करना है तो गौ सेवक को बनाए तो फिर देखो सारा काम सही होगा। आज जो भी बैठे वो अनुभव विहीन लोग को बैठा दिए, कहां ऐसा सकारात्मक काम हो पाएगा? जी जी, गंगवानी साहब, मेरा जो उनसे सवाल था वही आपसे भी है। विपक्ष क्या कहता है कि जो लोग उपयोग करके, अगर बछड़ा होता है तो छोड़ दिया जाता है, अगर बछिया होती है तो पाल लिया जाता है, दूध देगी, और फिर जब वो दे चुकती है, मैं बहुत सारे केस बता सकता हूं, छोड़ देते हैं। ऐसे में जो सड़क पे मझौले किसान है, उनकी क्या स्थिति बनती है आप भी जानते हैं। इसके लिए विशेष प्रायोजन रखना चाहिए ना। थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे। जी जी, त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। हमने इसी गौवंश को संरक्षण के लिए, गौ माता को सम्मान देने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की, जिसके माध्यम से 10,624 गौठानें हमने बनाई, और हमारे आखिरी के 5 सालों तक 5700 जो गौठान थी वह स्वसमर्थ हो चुकी थी, बिना किसी उनको अनुदान के भी वो अपनी व्यवस्था कर पा रही थी। आज उसके माध्यम से लगभग 3,50,000 एकड़ गौवंश के संरक्षण की जमीन हमने अलॉट की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो गाय और गोबर की राजनीति करती है, जो धर्मांतर राजनीति करती है, आते ही एक अच्छी योजना जिसकी तारीफ आरएसएस का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय भूपेश बघेल से मिलकर करता है कि बहुत अच्छी योजना अपना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नीति आयोग की बैठक में उसकी तारीफ करते हैं। जो संसद की कृषि की स्थायी समिति है वो तारीफ करती है। लेकिन क्योंकि भूपेश सगा को क्रेडिट न मिल जाए, आप उस योजना को बंद करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? लाखों जो पशु है यहाँ के, लगभग 1,70,00,000 ये पशु यहाँ संख्या है, यह सड़कों पे आ जा रहे हैं। जब वो सड़कों पे आ रहे हैं तो गौवंश का जो है तस्करी बढ़ रही है। तो ये दायित्व किसका है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपने मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र से 3 बार पूछा कि भैया गाय और गोबर पर राजनीति आप करने के लिए तैयार हैं। 11 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, क्या गौवंश के संरक्षण के लिए जो गौ तस्करी हो रही है या गौ मांस का हड्डी का व्यापार हो रहा है, क्या उसके लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बताना चाह रहा हूं, लगातार ये धर्मांतर में राजनीति करते हैं त्रिपाठी जी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया धर्मांतर को रोकने के लिए केंद्रीय संसद में कानून कड़े से कड़ा बनाया जाए, जिसको पूरे देश में लागू किया जाए। चलिए, वो मुद्दा अलग है गंगवानी साहब, मुद्दा अलग है। समय कम है, इसलिए तौकीर जी से भी आखिरी का 10 सेकंड नहीं, समय कम है, खत्म हो गया है। तौकीर जी से उत्तर तो ले लूं। तौकीर साहब, बहुत सारी बातें गंगवानी जी ने भी कही, उमेश जी ने भी कही, और वही सवाल आपसे योजना किया
बिल्कुल, मैंने कह दिया कि कड़े कानून की आवश्यकता जरूर है और कड़े कानून बनाएंगे। 7 साल की प्रावधान हमने लाया था, 2017 में कानून बनाए थे। आने वाले समय इसके कड़े कानून आएंगे। और रही बात ये जो बात, अरे गाय के बघेल की सरकार में गाय के गौवंश के नाम से कितना भ्रष्टाचार हुआ, गोबर के नाम से भ्रष्टाचार किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ये बता कि क्या क्या बताना चाहते हैं आप। मैसेज देना चाहते हैं कि हम गांव के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने उस गांव के नाम से वकील साहब गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? जो मैंने सवाल किया है कि उनको आवारा छोड़ दिया जा रहा है, एक बात वो उस पे क्या काम कर रहे हैं? एक छोटा सा प्रश्न है, 3 गौ अभ्यारण्य की बात की थी, क्या देखिए उसी के लिए हमारी सरकार योजना लाने जा रही है। मेरी बारी है, अजय जी थोड़ा धैर्य रखना सीखिए। मेरी बारी, त्रिपाठी जी क्या हो रहा है? थोड़ा संक्षेप में तो देखिए ऐसा है कि हमारी सरकार इसके लिए बाकायदा संवर्धन के लिए गौवंश के लिए बाकायदा योजना लाने जा रही है। आने वाले समय में आपको इसके लिए भी एक बड़ी योजना लानी जा रही है, वो आप देखेंगे समय में। हमने 1 वर्ष में जो वादे किए थे लगभग 80% से ज्यादा हमने पूरे किए हैं। और आने वाले समय में हमने ये बता रहा हूं कि आने वाले समय में ये भी इसके लिए बहुत बड़ी योजना आ रही है। इसी साल आ रही है, दूसरे साल की बात नहीं कर रहा हूं। 2025 में ये योजना आ रही है जो बहुत आगे बढ़कर सरकार जो है आगे बढ़ चलकर ये कार्य करेगी। नहीं समय समाप्त हो गया है। गंगवानी साहब, फकीर साहब, उम्मीद है कि आप योजना जो ला रहे हैं, उम्मीद है जो योजना ला रहे हैं, अगली बार जब हम मिलेंगे इसी मुद्दे पे तो आपकी योजना आ चुकी होगी, हम उम्मीद ये करते हैं। हमारा समय भी समाप्त हो गया। तौकीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, अजय जी आपका भी, और उमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि सरकार की सरकारी कोशिशों के बावजूद प्रदेश में गौ तस्करी के मामले नहीं रुक रहे। छत्तीसगढ़ से लगी महाराष्ट्र और उड़ीसा की सीमा पर अक्सर तस्करी किए जाने वाले गौवंश बरामद होते हैं। कई बार आरोपी पकड़े जाते हैं, कई बार आरोपी फरार हो जाते हैं, तो कई बार गौ रक्षक कानून हाथ में लेकर मौके पर ही कथित इंसाफ करते दिखते हैं। सरकार अलर्ट है, पुलिस भी अलर्ट है। बड़े और कड़े दावे ऊंची आवाज में लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा वो नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद की जा रही है। बहरहाल ये सवाल है जिस पर जिम्मेदारों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।